मैं हूं आपका मोहम्मद इरफान और आज हम प्रश्नावली 3.4 के कुछ आगे के क्वेश्चन बचे हुए थे प्रश्न नंबर 2 के। आज हम उनको अध्ययन करते हैं। तो अध्ययन करने से सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक है। ठीक है, तो चलते हैं हम दूसरे नंबर के क्वेश्चनों को हल करते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या क्वेश्चनों को ध्यान से देख सकते हैं और बारी बारी से मैं क्वेश्चनों को पढ़ता जाऊँगा, ठीक है। ठीक है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। वह भिन्न क्या है? माना अंश बराबर x, हर बराबर y, भिन्न बराबर x/y। ठीक, अंश x मान लिया, हर को y और भिन्न क्या होगी x/y। पहली कंडीशन देखते हैं क्या बोल रहा है। यदि अंश तथा हर में एक जोड़ दें, दोनों में एक जोड़ दें, फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करते हैं और फर्स्ट कंडीशन कह रहा है अंश और हर में एक जोड़ दें। दोनों में क्या करें? एक जोड़ दें। यदि अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें, ठीक है। यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है, ठीक है। कैंची गुणा कर देंगे x + 1 y - 1, x y इस तरफ -1 -1, ठीक। और सेकंड कंडीशन कह रहा है यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो अंश बटे हर और हर में एक जोड़ दें तो भिन्न 1/2 हो जाती है। कैंची गुणा कर दें 2x y + 1, 2x - y बराबर 1। दोनों इक्वेशन हमें मिल गई। अब हम क्या करेंगे? अगर फर्स्ट में से सेकंड को घटा दें, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक, घटाएंगे तो x - y बराबर -2 इक्वेशन फर्स्ट और 2x - y बराबर 1 इक्वेशन सेकंड। ये माइनस माइनस है तो प्लस, क्यों? घटा रहे हैं ना, तो घटाने में चिन्ह क्या होंगे? बदलेंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस, 2x में से एक x जाएगा क्योंकि माइनस प्लस, तो एक x बचेगा वो भी माइनस का। ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। ये माइनस का 1 माइनस का 2 तो माइनस का 3, यानी कि x बराबर 3, यानी कि अंश बराबर 3 और x का
मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 2 माइनस वाई बराबर माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस वाई बराबर माइनस का 5, माइनस माइनस कैंसिल हो गए, यानी कि हर बराबर 5। तब भिन्न बराबर कितना हो जाएगा, अंश बटे हर, यानी कि 3/5। तो आई थिंक सभी बच्चों को समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, सभी को क्लियर। इसके बाद दूसरे नंबर में कंडीशन में चलते हैं कि दूसरे नंबर की कंडीशन पे क्या कह रहा है क्वेश्चन। पाँच वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? माना नूरी की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, इसके बाद सोनू की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। इतनी कंडीशन हमने क्या कर ली, मान ली। ठीक, यहाँ तक आ गया समझ में। इसके बाद कंडीशन क्या कह रहा है, 10 वर्ष पश्चात पश्चात होता है यानी कि बाद, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, तो 10 वर्ष पूर्व भी कह रहा है, नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, पहले देखते हैं, इसको कैंसिल करते हैं। हमने यहाँ पे दोनों की आयु मान ली x और y वर्ष। ठीक है, अगले पेज में चलते हैं। 5 वर्ष पूर्व, पहली कंडीशन क्या कह रहा, 5 वर्ष पूर्व यानी कि पहले, पूर्व मतलब पहले, तो नूरी की आयु x है और सोनू की y। ठीक, तो नूरी की 5 वर्ष पूर्व 5 साल कम रही होगी और सोनू की भी 5 साल कम रही होगी। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी कि 3 गुनी। ठीक, x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 5 थी 15, x माइनस 3y माइनस का 15 प्लस का 5, x माइनस 3y बराबर माइनस का 10, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद कह रहा है 10 वर्ष पश्चात यानी कि बाद, और 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कह रहा है कि 10 साल बढ़ जाएगी और सोनू की भी कितनी होगी, 10 साल इसकी भी बढ़ जाएगी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ 2 गुनी बोल रहा है, x प्लस 10 x माइनस 2y 20 माइनस 10 x माइनस 2y बराबर 10, इक्वेशन सेकंड। अब हमें करना क्या, विलोपन विधि से तो करना है, तो क्या करेंगे, समीकरण 1 से 2 को घटाने पर, अब क्यों डायरेक्ट घटा दिए, क्यों, दोनों में x और x की वैल्यू एक ही चर में है, यानी कि एक एक चर में है। ठीक, x माइनस 3y माइनस का 10
x माइनस 2y यानी कि 10, माइनस माइनस है तो प्लस, माइनस दोनों कट गए, प्लस माइनस घट गए, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा, 1 y, वो भी बड़ी संख्या के हिसाब से माइनस का, ये भी माइनस, ये भी माइनस, माइनस का 20 यानी कि y बराबर 20 वर्ष। ये किसकी आयु है? सोनू की, ठीक है। नूरी तो जाहिर सी बात है, क्वेश्चन पे ही दिख रहा है कि बड़ी एज की है तो उम्र ही बड़ी आएगी। y का मान समीकरण 1 में रखने पर यानी कि x माइनस 3 गुणे 20 बराबर माइनस का 10, x माइनस 60 बराबर माइनस 10, x बराबर प्लस का 60 माइनस का 10, x बराबर 50 वर्ष। चेक कर सकते हैं 5 वर्ष पूर्व, ये 45 की रही होगी, ये 15, 15 थी 45, 3 गुना निकला है। 10 वर्ष पश्चात 10 साल इसकी बढ़ेगी, 10 साल इसकी बढ़ेगी तो दुगनी हो जाएगी 60 और ये 30। क्वेश्चन का आंसर भी सत्यापित हो गया, ठीक है। इसके बाद तीसरे नंबर में आते हैं। तीसरे नंबर पे क्या कह रहा है? 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को हल करते हैं। इसको हमेशा हल करने का तरीका होता है, माना दहाई का अंक बराबर x, इकाई के अंक बराबर y। तब संख्या क्या होगी? दस एक्स प्लस वाई, ठीक, यानी कि 10 इंटू दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, ठीक, ये कंडीशन हो जाएगी। इसके बाद क्या कह रहे हैं? 2 अंकों की संख्या का योग, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9। पहली इक्वेशन ये हो गई, ठीक। इन सवालों को हल करने का तरीका हमेशा यही होता है। मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे दूं, जैसे कि यहाँ पर मैं लिख दूं 50, ये क्या है? इकाई का, ये क्या है? दहाई का। आपको 2 अंकों की संख्या कैसे याद रखनी है? 2 गुणे दहाई का अंक प्लस इकाई का अंक, फिर एक्स वाई की जगह आप कुछ भी मान लो, ठीक है। दहाई का अंक कितना है? 2, इकाई का कितना? 5, हल कर लो, 20 5 25 निकलेगा। तो सूत्र हमने क्या कर दिया यहाँ पर? सत्यापित कर दिए, यानी कि ये सूत्र बनेगा, ठीक है। क्यों? इकाई के अंक में एक ही होता है, इसलिए डायरेक्ट इकाई का अंक 5 लिख दिया। दहाई का अंक यानी कि 10, इसलिए 10 गुणे दहाई का अंक कितना था? 2 25 में, ठीक। इसमें रख के सत्यापित भी कर सकते हैं। अंकों का योग 9 कह रहा, इस संख्या का 9 गुना, इस संख्या का 9 गुना, ये रही संख्या 10x प्लस वाई, ठीक। तो 10x प्लस वाई इस संख्या का 9 गुना। संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी कि इकाई का अंक दहाई की जगह पे, दहाई का अंक इकाई की जगह पे, तो इस पे अंक इकाई दहाई की यही तो है ही है, तो 10y और x इस तरफ आ जाएगा। संख्या के अंकों को पलटने पर ये पंख पलट गया। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना, इसका 2 गुना है, तो इसे भी हल कर लेते हैं। 90x 9y 20y प्लस 2x, 90x 9y 20y 2x बराबर 0, प्लस माइनस घट गए, 88x 9 गया 11y, वो भी माइनस का 11 कॉमन लेंगे, 11 इस तरफ 95 गया, ठीक। अब दोनों में अगर ध्यान से देख के क्वेश्चन फर्स्ट
इक्वेशन सेकंड, अगर दोनों को जोड़ रहे हैं तो वाई वाई आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे। ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर x प्लस वाई बराबर 9, इक्वेशन फर्स्ट 8x माइनस वाई बराबर 0, प्लस माइनस घट गए, जोड़ के 9x, ये 9 से 9 कट गया, x बराबर 1, x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर 9 माइनस 1, वाई बराबर 8। तब संख्या बराबर 18। अंकों का योग करके देख लो, 9 है, सिद्ध हो गया। ठीक है, इसके बाद चलते हैं चौथे नंबर में। चौथे नंबर में क्या कह रहा है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये तथा 100 रुपये के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। याद कीजिए कि उसने 50 रुपये और 100 रुपये के कितने नोट प्राप्त किए। माना 50 रुपये के नोटों की संख्या बराबर x, 100 रुपये के नोटों की संख्या बराबर y, और कुल कितने नोट मिले, 25, यानी कि x और y बराबर 25, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, उसने खजांची के 50 रुपये और 100 रुपये के नोट लेने लिए। ओवरऑल कितने रुपए लिए, 2000 रुपये। ठीक, 50 रुपये के x नोट और 100 रुपये के y नोट, और इक्वल कितने लिए, ये जोड़ के 2000 रुपये। जीरो से जीरो कट गया, 5 चौको 20, x प्लस 2y बराबर 40, इक्वेशन सेकंड। सीधा सा दिख रहा, फर्स्ट में सेकंड घटा दें, वैल्यू फाइंड हो जाएगी। समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर x प्लस वाई बराबर 25, x प्लस 2y बराबर 40। माइनस करेंगे, ये दोनों कैंसिल, 2y में से एक y तो माइनस का y, 40 में से 25 वही 15 माइनस का, तो y बराबर 15, यानी कि y क्या थे, 100 रुपये के नोट, और y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे तो x प्लस 15 बराबर 25, यानी कि 25 माइनस 15, x बराबर 10, यानी कि 50 रुपये के कितने नोट है, 10। सत्यापन भी कर लेते हैं, x प्लस वाई, ठीक, यानी कि 10 प्लस 15 25 हो गए। उसमें भी रख के देखते हैं दूसरी इक्वेशन में। ठीक है, 50 रुपये के 10 नोट, यानी कि 500 रुपये, और 100 रुपये के कितने नोट हैं, 15,
यानी कि 1500 रुपये, दोनों जोड़ के 2000। सत्यापन हो गया ना। ये हमने यहाँ पर इसका सत्यापन भी कर दिया। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों को आ गया होगा समझ में। चलते हैं आखिरी क्वेश्चन पे हम। हालांकि इस टाइप का क्वेश्चन हमने भाड़े वाले, एक गाड़ी भाड़े वाले में करवाया था। किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का नियत किराया तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक को रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये क्या किए, अदा किए। ठीक है, नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। ठीक है, किराया देना पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्या है, माना प्रथम 3 दिनों का किराया बराबर x रुपये, 3 दिन के बाद प्रतिदिन का किराया y रुपये। ठीक, 3 दिनों का एक नियत किराया, तो उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। 7 दिनों तक रखी ना, ठीक है ना। सरिता द्वारा 7 दिन में प्रतिदिन किराया देने वाले दिन बराबर 7 माइनस 3 बराबर 4 दिन। जो प्रतिदिन किराया है, यानी कि बात करें तो 3 दिन का तो ये फिक्स किराया हो गया, इसके बाद ओनली 4 दिन का किराया लगेगा प्रतिदिन के हिसाब से। इसके लिए 27 रुपये अदा किए। ठीक है, पहली इक्वेशन। जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। 5 दिन अगर रख रही है सुशी द्वारा पुस्तक रखने, यानी कि 5 दिन के अदा किए धनराशि 21 रुपये, यानी कि 3 दिन का तो जे हो गया, यानी कि ओनली 2 दिन का किराया पे करेगी। ठीक, तो आई थिंक सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक, यानी कि प्रथम 3 दिन का एक फिक्स किराया x रुपये मान ली, इसके बाद जितना दिन भी एक्स्ट्रा होगा उसका प्रतिदिन चार्ज लग रहा, तो 3 दिन के बाद प्रतिदिन किराया y रुपये। सरिता द्वारा 7 दिन प्रतिदिन किराया देने वाले दिन। ठीक है, 7 दिन में प्रतिदिन किराया देने वाले कितने होंगे, 3 दिन का तो फिक्स है, 3 दिन अलग कर दिया, यानी कि 4 दिन। x + 4y बराबर 27। सुशी ने 5 दिन के लिए पुस्तक रखी, तो 3 दिन का तो फिक्स किराया, यानी कि मात्र 2 दिन एक्स्ट्रा हुए तो वो प्रतिदिन किराया देगी। ठीक, अब यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर फोर में से 2y गया, ओनली 2y। 27 में से 21 गया, ओनली 6। y बराबर 6/2, यानी कि 3 रुपये। यानी कि प्रतिदिन किराया कितना है, 3 रुपये। y का मान समीकरण 1 में रखने पर
वाई की जगह पे 3 बराबर 21, एक्स प्लस 6 बराबर 21। तो 21 माइनस 6, 21 के बराबर कितना बचा? 15 रुपये। यानी कि 3 दिन का किराया कितना है? 15 रुपये। तो सत्यापित भी कर देते हैं हम इसको। सत्यापन क्या है? 7 दिन के लिए एक्स प्लस 4y, ठीक है, यानी कि 15 प्लस 4 3, यानी कि 15 और 4 थी 12, यानी कि 27। पहली इक्वेशन सत्यापित हो गई। दूसरे का x प्लस 2y, यानी कि 15 प्लस 2 गुणे 3, ठीक है, 6, यानी कि 21। दोनों इक्वेशन सत्यापित हो गई। थैंक यू सो मच। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें चैनल को। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।